Hello बच्चों, let's read this question. A furniture trader deals in only two items, chairs and table. He has rupees 50,000 to invest and a space to store at most 35 items. A chair cost him rupees 1,000 and a table cost him rupees 2,000. The traders earns a profit of rupees 150 and rupees 250 on a chair and table respectively. तो एक फर्नीचर ट्रेडर है जिसने डील्स करा दो आइटम्स में, चेयर एंड टेबल्स पे, और 50,000 उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए है और स्पेस कितना आइटम्स के लिए 35 है। चेयर की कॉस्ट कितनी रुपीज 1,000 है, टेबल की कॉस्ट रुपीज 1,000। सो ट्रेडर ने कितना प्रॉफिट अर्न किया चेयर और टेबल पे, रुपीज 150 एंड रुपीज 250। सो फॉर्मुलेट द अबव प्रॉब्लम एज एन एलपीपी टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट एंड सॉल्व इट ग्राफिकली। सो हमें एलपीपी की हेल्प से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन से रिलेटेड देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट। सो फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है एलपीपी के लिए? अ सॉल्यूशन ऑफ एन एलपीपी विच सेटिस्फाई नो नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑल्सो। नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका सॉल्यूशन होना चाहिए एलपीपी का। अ सॉल्यूशन ऑफ एन एलपीपी विच सेटिस्फाई नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑल्सो। नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस। सो अब हम ये एलपीपी को हम कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। एलपीपी को हम इनइक्वालिटीज बनाते हैं और फिर उनमें पुट करते हैं, उनमें पॉइंट्स निकालते हैं, ग्राफ पे प्लॉट करते हैं और फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है चेयर्स एंड टेबल, तो लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ चेयर्स बी एक्स। नंबर ऑफ चेयर्स को हम क्या कर लेते हैं, एक्स लेट कर लेते हैं, इक्वल टू एक्स। और नंबर ऑफ टेबल्स को क्या लेट करते हैं, वाई इज इक्वल टू वाई। सो और हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा वो क्या होगा, यानी कि मैक्सिमाइज करना है ना हमें प्रॉफिट को, मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को। सो हम उसको पी मान लेते हैं और पी इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 150 रुपीज तो चेयर पे, 250 रुपीज टेबल पे। तो ये क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू 150x प्लस 250y। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम बनाते हैं कि क्या इनइक्वालिटीज हमारे पास बनती है। ये तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया और चेयर्स और हमने टेबल को क्या कर लिया, लेट कर लिया एक्स एंड वाई। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव 35 आइटम्स के लिए सिर्फ स्टोर है, यानी कि 35 ही चेयर टेबल के लिए हमारे पास वो है कि यहाँ पे वो है स्टोर, मतलब स्पेस है एट मोस्ट। सो एक्स प्लस वाई कितनी आ सकती है हमारे पास, चेयर टेबल्स कितनी आ सकती है मिलके, लेस देन इक्वल टू 35। सो ये फर्स्ट इनइक्वालिटी आ जाएगी। सेकेंड हमारे पास क्या है कि 1,000 रुपीज इन्वेस्ट किया उसने, चेयर की कॉस्ट पड़ी और 2,000 पड़ी टेबल की। सो 1,000 कॉस्ट की है चेयर की और 2,000 कितनी है टेबल की। और कितने रुपीज इन्वेस्ट कर सकता है, 50,000 है उसके पास, सो लेस देन इक्वल टू 50,000। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2y, जब डिवाइड करेंगे 1,000 से, लेस देन इक्वल टू 50। सो ये हमारे पास दो इनइक्वालिटीज आ गई, रेस्ट्रिक्शंस। अब जो काउंट द नंबर ऑफ चेयर एंड टेबल्स है वो हमारे पास हमें कभी भी नेगेटिव में नहीं जा सकते। सो जो x क्या होगा, हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा, ऐसे ही y हमारे पास ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा। तो हमारे पास ये तीन रिस्ट्रिक्शंस आ गई। अब हम क्या करेंगे, इनको हम पुट करके पॉइंट्स निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x प्लस वाई के लेस देन 35 के निकालते हैं। सबसे पहले इक्वल का साइन पुट करेंगे, देन पुट करेंगे x इक्वल टू 0, तो y क्या मिल जाएगा, 35। अब पुट करते हैं y इक्वल टू 0, तो x क्या मिल जाएगा, 35। तो क्या पॉइंट्स आ गए, एक आ गया 35,0 और एक आ गया हमारे पास 0,35। अब सेकंड के लिए देख लेते हैं, सेकंड क्या है, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 50 हमारे पास है। तो यहाँ पे अगेन इक्वलिटी का साइन पुट करेंगे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 50। सो पुट करते हैं x इक्वल टू 0, जब x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y क्या आ जाएगा हमारे पास, 25। y क्या आ जाएगा, 25। और जब y पुट करेंगे 0 तो x क्या आ जाएगा हमारे पास, x आ जाएगा 50। तो क्या क्या पॉइंट्स आ गए हमारे पास, 0,25 एंड 50,0। अब इन दोनों रिस्ट्रिक्शन का इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकाल लेते हैं। तो x प्लस 2y इक्वल टू 50, x प्लस वाई इज इक्वल टू 35। किससे निकालेंगे, एलिमिनेशन मेथड से। तो ये माइनस और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू प्लस ऑफ
प्लस की क्या आ जाएगा 15। अब पुट करेंगे, ये इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं एक बार के लिए, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं, इनको पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, या इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं, इजी रहेगा। सॉरी, इक्वेशन सेकेंड में पुट कर लेते हैं, इजी रहेगा। तो इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 35 माइनस 15, दैट इज x इक्वल टू 20। सो हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ गया 20,15। अब इन सारे पॉइंट को हम प्लॉट करते हैं ग्राफिकली। सो सबसे पहले हम प्लॉट करते हैं इन पॉइंट्स को। सो प्लॉट करते हैं इन पॉइंट्स को। ये हमारे पास, सपोज ये हमारे पास है, इसको हम प्लॉट कर लेते हैं। ये हमारे पास है। सो अब इन पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हैं, इसको 0, 10, 20, 30, 40, 50 एंड लाइक दिस। ओके, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 20, 30 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा 50। सो अब इनको हम प्लॉट कर लेते हैं पॉइंट्स को। सो हमारे पास देखिए, हमारे पास ओरिजिन है 0,0। सबसे पहले हमें क्या पुट करेंगे, हम कर लेते हैं 0,35 और 35,0। सो 0,35 का यहाँ पे होगा, सॉरी 35,0 यहाँ पे होगा, और 0,35 यहाँ पे होगा। सो इसको लाइन को क्या कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। यहाँ आ जाइए, यहाँ पास लाइन। ये हमारे पास पॉइंट आ गया कौन सा, ये हमारे पास आ गया 0,35, और ये क्या आ गया 35,0। और ये कौन सी लाइन थी हमारे पास, इसको भी देख लेंगे। अब हम प्लॉट करते हैं सेकंड पॉइंट। क्या सेकंड पॉइंट था हमारे पास 0,25 और 50,0। सो 50,0 ये हो जाएगा, और 0,25 कहाँ पे होगा, यहाँ पे कहीं पे हमारे पास होगा। सो इसको प्लॉट कर लेते हैं, इसको इस पॉइंट को हम यहाँ पे ले लेते हैं, क्योंकि लाइन यहाँ पे से ऐसा ही आ रही है। इस 50 को हम यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ से हटा देते हैं एक बार के लिए। सो ये हो जाएगा, ये हमारा पास हो जाएगा, फिर ये। सो ये हमारे पास, अब ये ठीक है। तो ये कौन सा पॉइंट है हमारे पास 50,0, और ये कौन सा पॉइंट है हमारे पास ये पॉइंट था हमारे पास 0,25। 20 और 30 के बीच में रहेगा, और ये इंटरसेक्शन पॉइंट हमने निकाला था, ये क्या आया था हमारे पास 20,50। अब देखते हैं कौन सा रीजन आएगा। सो दोनों इक्वलिटी क्या है, फर्स्ट देखें तो ये भी क्या है टुवर्ड्स द ओरिजिन है, और सेकंड भी क्या है टुवर्ड्स द ओरिजिन है। सो ये वाली इनइक्वालिटी भी टुवर्ड्स द ओरिजिन है, यहाँ पे एरो क्या होगा टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा यहाँ पे, और ये भी टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा। सो कॉमन रीजन क्या आ जाएगा, कॉमन रीजन हमारे पास आ जाएगा ये वाला, ये हमारे पास क्या आ जाएगा कॉमन रीजन आ जाएगा पूरा, ये हमारे पास आ जाएगा पूरा कॉमन रीजन। अब हम इनके पॉइंट्स लिख लेते हैं, कौन कौन से, ये वाले पॉइंट्स को हम हाईलाइट कर लेते हैं। इन पॉइंट्स हम क्या निकालेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। ये हमारा फिजिकल रीजन ये आ गया ना हमारे पास। सो क्या क्या पॉइंट आया, सपोज इन पॉइंट के नाम लिख लेते हैं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी है, एंड ये हमारे पास क्या है डी पॉइंट है। सो ए क्या है 0,0, बी क्या है हमारे पास, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 35,0, और ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास 20,15। सी सी के क्या कोऑर्डिनेट्स थे 20,15, और डी के क्या कोऑर्डिनेट्स थे हमारे पास, डी के थे 0,25। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था हमारे पास p इक्वल टू 150x प्लस 250y। सो पहले 0,0 पुट करेंगे तो 0 ही आ जाएगा प्रॉफिट, तो ये तो नहीं हो सकता, हमें मैक्सिमाइज करना है इसको, मैक्सिमाइज करना है।
अब हम पुट कर लेते हैं 35, 10 पुट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 150 इंटू 35 प्लस 250 इंटू 10। तो जब हम इसको पुट करेंगे सो 35,0 पे हमारे पास जो प्रॉफिट आ जाएगा वो आ जाएगा ₹5250 आ जाएगा। अब हम पुट कर लेते हैं, हमने यहाँ पे एट देखा, एट पी 35,0 पे देखा, अब देख लेते हैं एट सी 20,15 पे क्या प्रॉफिट आएगा। सो प्रॉफिट क्या होगा 150 मल्टीप्लाई बाय 25 प्लस 250 मल्टीप्लाई बाय 50, सॉरी यहाँ पे 20 आएगा, ये 20 150 मल्टीप्लाई बाय 20। जब हम इसका प्रॉफिट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 20,15 पे हमारे पास आ जाएगा ₹6750 आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास 35,0 पे, ये आ गया 20,15 पे, ये आ गया। अब हम पुट कर लेते हैं डी पे, एट डी, डी क्या था हमारे पास 0,25। सो 0,25 पे अगर प्रॉफिट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 150 को मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 250 मल्टीप्लाई बाय 25। सो यहाँ पे जो प्रॉफिट आ जाएगा वो आ जाएगा आपका ₹6250 कैलकुलेट करने के बाद। अब देखते हैं मैक्सिमम किस में आया। सो मैक्सिमम किस पे आ रहा है हमारे पास, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है किस पे 20,15 पे आ रही है। सो ये आंसर हो जाएगा हमारे पास। सो हेंस द maximum value of profit is maximum value of profit P is ₹6750। 6750 आए ना एट एक्स, एक्स यानी कि क्या मान थी नंबर ऑफ चेयर्स, कितनी नंबर ऑफ चेयर से प्रॉफिट आया है, ये नंबर ऑफ चेयर्स इज इक्वल टू कितनी 20 एंड वाई दैट इज नंबर ऑफ टेबल्स, कितनी थी यहाँ पे नंबर ऑफ टेबल्स इस केस में इक्वल टू 15। So this is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.